हमारे सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की फ़ील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात हुई है। ये मुलाकात कब हुई, कैसे हुई? हमें ज़रा डिटेल में बताएँ। अच्छा, इस मुलाकात को कम से कम हम वो नहीं कह सकते कि ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। यहाँ सूरत-हाल डिफरेंट है और जहाँ तक सुहेल वड़ाइच साहब की बात है, उनकी तो बड़ी-बड़ी अहम शख्सियात जो है वो एक्सक्लूसिव मुलाकातें उनके करियर में आप सिर्फ नाम लेती जाएँ, जिनको आप अहम समझती हैं, तो वो हमेशा इस तरह के स्कूप जो हैं और इस तरह के चौके-छक्के सुहेल वड़ाइच साहब ने लगाए हैं। इस दफ़ा भी उन्होंने साबित किया कि ये जो टेन्योर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का और मौजूदा फील्ड मार्शल साहब का, हुँ, उसमें किसी भी जर्नलिस्ट से बाज़ाब्ता इस तरह की ये पहली मुलाकात है और अगर कहीं मुलाकात हुई भी है, तो जी, फिर वो ऑफ द रिकॉर्ड हुई है, मगर ये मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड नहीं थी। ओके। इसमें हुँ, अच्छा एक बात बार-बार कही जा रही है कि ये मुलाकात जो ब्रसेल्स में बताई जाती है, वो कहते हैं कि 3 घंटे तक जारी रही। 3 घंटे क्या 3 बातें घंटे। हुई। जो सुहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम्स में जितना कि उन्हें अलाउ किया गया। अच्छा ये नहीं है कि फ़ील्ड मार्शल जो हैं, उनके साथ हुँ, होने वाली बहुत सारी हमारी इस तरह की मुलाकातें होती हैं मीडिया पर्सन्स की जिसमें हमें कह दिया जाता है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है। ठीक तो है। वो बातें हुँ, और वो कंटेंट और वो मुलाकात, वो एक अमानत होती है, जिसे हम उस वक़्त तक डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते जब तक हमें दूसरा फ़रीक ये कह ना दे कि आप इसको डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सुहेल वड़ाई साहब को इस मुलाकात में 3 घंटे की तवील मुलाकात है। हुँ, उसमें जो है फ़ील्ड मार्शल की तरफ से अलाउ किया गया। मैं एक मुलाकात आपको बताता हूँ। एक मुलाकात जी, साबिक आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा से 2 या 3 जर्नलिस्टों की हुई थी, जिसमें ग़ालिबन चौधरी गुलाम हुसैन शामिल थे ठीक है। और साबिर शाकिर शामिल थे। अच्छा, हुँ, वो इस तरह की मुलाकात थी कि उसमें उनकी जो गुफ्तगू थी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की, उसको नशर करने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है। उनकी हुँ, ऑडियो जो थी, आवाज़ जो थी, वो सुनाने हुँ, की इजाज़त नहीं थी। उनके जो वीडियो क्लिप्स थे, वो चलाने की इजाज़त थी ओके। हुँ, और ये एआरवाई पे चली थी, वो मुलाकात और उसके बाद जितनी बात उन्होंने कही, उतनी बात सिर्फ़ कमेंट्री उस पे हुई थी। अच्छा, यहाँ भी सूरत-हाल इस तरह की है कि ज़ाहिर है कि फ़ील्ड मार्शल की जो गुफ्तगू है सुहेल वड़ाई साहब से, उसको कोई उस तरह से नशर नहीं किया जा रहा या उस तरह से इवन हुँ, जो है नहीं दिखाया जा रहा। अखबार में ज़ाहिर-सी बात है, अखबार में तो आप लिख सकते हैं ना, तहरीर लिख बिल्कुल। सकते हैं, हुँ, तस्वीर लगा सकते हैं, मगर आप ऑडियो तो नहीं सुना सकते। टीवी पे आप ऑडियो सुना सकते हैं, अलबत्ता टीवी के लिए ऑडियो की इजाज़त इस मुलाकात की ज़ाहिर है कि वो नहीं थी और ना ही उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। अलबत्ता अब आते हैं कि इस मुलाकात में हुआ क्या हुआ क्या बकौल सुहेल एग्ज़ैक्टली? वड़ाइच हुँ, साहब। इस मुलाकात में एक तो मुल्की सूरत-हाल पे गुफ्तगू हुई ठीक है। और अब आप सुहेल वड़ाइच साहब का आपने वो अंदाज़ और उनका जो एक तरीक़ाकार है उसको सामने रखना है कि बात जो है वो निकलवाना और सवाल एक लॉजिक के साथ सवाल करना, वो उन पे ख़त्म है। नो डाउट। तो उन्होंने एक मैं चंद पॉइंट्स पहले पढ़ देता हूँ, जी, जी, फिर हम ज़रूर। इस पे बात करते हैं। श्योर, इसमें इमरान खान के हवाले से भी गुफ्तगू है। ठीक है। बहुत सारे लोगों के कान खड़े होंगे, ज़ाहिर-सी बात है वो गुफ्तगू सुनने के लिए जो इमरान खान के हवाले से फ़ील्ड मार्शल की सुहेल वड़ाइच से क्या गुफ्तगू हुई। ओके, उसमें शहबाज शरीफ के हवाले से भी गुफ्तगू, ठीक है। उसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हवाले से भी अच्छा। गुफ्तगू है। उसमें मुल्की सूरत-हाल पे भी गुफ्तगू है। हुँ, उसमें इंडिया के साथ जो हालिया जंग हुई है, उस पे भी गुफ्तगू है। तो ये तमाम तर गुफ्तगू है। चंद पॉइंट्स ये ठीक है। हैं कि मुसालत की तजवीज़ जो है, उसमें एक तो वो है, मुसालत, मफ़ाहमत हुँ, और उसमें ये है कि मुसालत की तजवीज़ कई बार दी गई मगर ना मुक़तदरा को पसंद आई, ना नून लीग को पसंद आई। पाकिस्तान की तारीख़ तज़ादात से भरी है, सियासतदान और मुक़तदरा कभी आमने-सामने और कभी साथ रहे। ये लिखते हैं सुहेल वड़ाइच साहब अपने कॉलम में, ओके, फ़ील्ड मार्शल से मुलाकात की रोशनी में। ठीक है। वो कहते हैं भुट्टो पहले मुक़तदरा के पसंदीदा थे, बाद में मातूब हुए और अंजाम फांसी निकला। पीपल्स पार्टी ने लड़ाई का रास्ता चुना जिसका नतीजा भुट्टो की जान जाने की सूरत में निकला। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने भी मुफ़ाहमत का रास्ता अपनाया बाद में। अब ये नुकसान हो चुका था।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला। और उसके बाद उन्होंने मुफ़ाहमत का रास्ता अपनाया और बार-बार इक़्तिदार में आते जाते रहे। इमरान खान के हामी इनकलाब और एहतजाज से तब्दीली लाना चाहते हैं, लेकिन ये बयानिया अमली सियासत को बंद गली में ले गया। उन्होंने फसाया था, इन्होंने इनकलाब सुना-सुना के, हामियों जी। ने। पीटीआई के अंदाज़े, डिफ़ॉल्ट, अदलिया के फ़ैसले, आलमी दबाव, जंग सब गलत साबित हुए। अच्छा, ठीक है। यूट्यूबर्स हर बार नई कहानियाँ तराश कर इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं। भुट्टो जैसा सानिया दोबारा नहीं होना चाहिए। माफ़ी और डील ही बेहतर रास्ता है। इमरान खान माज़ी में भी मुक़्तदरा से मिलकर हुकूमत को जायज़ समझते रहे हैं। अब भी यही अमली रास्ता है। ओके। 2018 में हुँ, उन्हीं की गोद में बैठ के आए थे ना। बिल्कुल। कोई आपने जो है ना बाउंड्री से बाहर छक्का नहीं मारा था। आरटीएस जो है ना वो किसी को भूला तो नहीं है। तो वो कहता है कि यू टर्न को हमेशा अच्छा करार देते रहे। एक और ले लो। अब मुल्की इस्तेहकाम के लिए भी एक यू टर्न लेना चाहिए। अगर इमरान खान डील कर लें तो ये रहाई नहीं बल्कि एक सियासी फतह होगी। फिलहाल पीटीआई की क़यादत इमरान खान के बजाय यूट्यूबर्स कर रहे हैं। इमरान खान अपने चाहने वालों के जज़्बात के यरगमाल बन चुके हैं। असल फैसला अब इमरान खान के हाथ में है, रहाई के लिए डील या तवील जद्दोजहद का रास्ता। ओके। वो जो है ना वो कहते हैं इमरान खान बड़ा लंबा-चौड़ा प्लान करके बैठे हुए हैं। बड़ा लंबा-चौड़ा प्लान जो है वो तो जेल ही है। हुँ, जेल के अलावा तो कोई प्लान नहीं है लंबा-चौड़ा। वो लंबी काटनी है, वो छोटी काटनी है, वो कितनी काटनी है। और अब ये है कि इसमें हुआ कुछ यूँ है कि सुहेल वड़ाई साहब के सवाल पे फील्ड मार्शल ने ये क्लियर किया है कि मुल्क में ऐसी कोई फ़िल-फ़ोर तब्दीली मतवक्को नहीं है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को सदारत से हटा दिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। और हुँ, मोहसिन नकवी को जो है ना वो शहबाज शरीफ की जगह वज़ीर-ए-आज़म बना दीजिए, ऐसी भी कोई बात नहीं। इस पे उन्होंने कहा उनकी तरफ से एब्सोल्यूटली नॉट का आंसर आया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने शहबाज शरीफ की तारीफ़ भी की है कि वो बड़े मेहनती आदमी हैं और अच्छा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और ये है कि इमरान खान के सवाल पे उन्होंने कहा है कि इमरान खान सिद्क़ के दिल से माफ़ी माँगे। अच्छा जी, सिद्क़ के दिल से माफ़ी, किसी दिलों के भेद तो अल्लाह ताला जानता है। हुँ, अब कितनी चीज़ें जो हैं वो ये सियासतदान ऐसे ही कर जाते हैं और इनके जो इंतखाबी मंशूर होते हैं, कभी उस पे पूरा उतरते देखा आपने इनको? ये तो कौमी खिदमत के मंशूर पे, अवामी खिदमत के मंशूर पे वोट लेते हैं। ट्रू। तो हुँ, इलेक्ट होने के बाद कितने परसेंट उस मंशूर पर अमल पैरा होते हैं? 2%, 5%, 10% और बाकी झूठ। अब ये है कि उन्होंने कहा जी इमरान खान सिद्क़ के दिल से माफ़ी माँगे, किससे माफ़ी माँगे? उन्होंने कहा अवाम से माफ़ी माँगे। आवाम से। हाँ जी, और माफ़ी का कंटेंट भी सुना है थोड़ा बहुत कहीं डिस्कस हुआ है। उन्होंने कहा माफ़ी फिर ये होगी, क्या? इमरान खान अवाम से कहेंगे कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको धोखा दिया। ओके, ये इमरान खान कहेंगे। इस शर्त पे इंटरेस्टिंग। खेलूँगी पिया प्यार की बाज़ी, जीतूँ तो तुम्हें पाऊँ, हारूँ तो पिया तेरी। तो ये जनाब एक जिसको कहते हैं ना गले की हड्डी वाली माफ़ी, ऑप्शन और डील, ऑफ़र और एक वो जो है ना मुश्किल माफ़ी इमरान खान के लिए, ये उनकी तरफ फेंकी गई है कि ए कर लो, इसके बाद जो है ना बात होगी। इसके लिए 9 मई भी एक्सेप्ट करना होगी आपको, ज़ाहिर है। 9 मई आप एक्सेप्ट करें, 9 मई में आप कहें कि मैं तो जेल के अंदर था। ये जिन्होंने किया बड़ा ज़ुल्म किया है, बड़ी ज़्यादती की है, इदारों के साथ, अफ़वाज पाकिस्तान के साथ, सिपह-सालार के साथ, तो माँगे माफ़ी। कौम के सामने एक्सेप्ट करें, अपना आप कह दें मैं जेल में था, तो मज़म्मत करें, माफ़ी हुँ, माँगे। ये जनाब अली ऐसी चंद चीदा-चीदा पॉइंट्स हैं, एक समरी है। वैसे तो 3 घंटे की मुलाकात जो है, उसका खुलासा जो है ना 30 घंटे में बयान हो सकता है। हाँ, और अभी तक 2 कॉलम आए हैं, रेलवड़ाई साहब के। खबर मैं इसमें आपको देता हूँ, जो किसी के पास नहीं है। खबर ये है कि ये तो वो है ना जो हम सब यूट्यूबर और तमाम एंकर और मेरे जैसे जाहिल तज्ज़िया कर बैठ के ना अंदाज़े लगा रहे हैं।
मेरी सुहेल साहब से इससे पहले बात हुई थी, लेकिन जी। अभी इस मुलाकात के बाद मेरी बात नहीं अभी तक हुई। बात नहीं हुई, अभी ठीक मेरी है, बात नहीं हो सकी उनसे। ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मामला जो है इस मुलाकात की हद तक नहीं है। हुँ, मेबी सुहेल वड़ाइच साहब आइंदा चंद दिनों में अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करें। इंटरेस्टिंग। तो फिर ये जो मुलाकात है, फिर इसके मुस्बत नताइज जो हैं वो सामने आ सकते हैं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। मेबी कि चौधरी सुहेल वड़ाइच जो हैं, वो एक जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मिलना है, हुँ, उन्होंने मुक़तदरा से भी मिलना है, उन्होंने बहुत से ऐसे हलकों से भी मिलना है, जिनको रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ी अचीवमेंट है, हमें फ़ख्र है बिल्कुल जी। कि हमारे एक जर्नलिस्ट जो हैं, उन्होंने वक़्त के सिपहसालार और फ़ील्ड मार्शल से मुलाकात की है और उसमें बड़ी एक तामीरी और पॉज़िटिव जो है वो गुफ्तगू हुई है। अच्छा, एग्ज़ैक्टली। हुँ, इसमें ये है कि बड़ा एक वावेला है कि जी वो जर्नलिस्ट का काम नहीं है, इस तरह की मुलाकातें करना, ये क्यों? वावेला अच्छा। वो कहते हैं कि वो अ, ये तो वो बताएँ ना जिनको ये मुलाकात हज़म नहीं हो रही, ये तो वो बताएँ। तो कोई इसको सहूलतकारी कह रहा है और ये वही यूट्यूबर्स हैं जिनका ज़िक्र जो है वो चौधरी सुहेल वड़ाइच ने किया है कि ठीक है। पीटीआई को लीड कौन कर रहा है? इमरान हुँ, खान लीड नहीं कर रहे, उन्होंने कहा है। तो मैं जो है आपके इस पॉडकास्ट में ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, पेशन गोई कर रहा हूँ ठीक है। कि इस मुलाकात के बाद हुँ, मेबी सुहेल वड़ाइच जो जब पाकिस्तान पहुँचे, तो किसी भी वक़्त घोड़े-आला भी जाएँ और इसी तरह की एक मुलाकात, चाहे उसका दुरानिया 1.5 घंटा हो, 1 घंटा हो, इमरान खान से हो जाए उनकी और वहाँ वो ये गुफ्तगू भी करें, वहाँ वो अपनी गुफ्तगू भी करें, वहाँ वो सजेशंस भी रखें